खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है जो दो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। लोगों के लिए नफ़ा बख्श का बहुत सारा तरीका है। आम मतन में जहाँ जनाजे में जाता हूँ, कुछ रिश्तेदार ऐसे नज़र आते हैं, बेचारा महीनों बरसों से बीमार पड़ा था, एक दिन भी देखने नहीं आते हैं। हालांकि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि जब कोई बीमार हो जाए खबर सुने, उसकी इयादत के लिए जाए। और जब ये घर से निकलता है इस नियत और इस इरादे से अपने बीमार मरीज भाई की इयादत के लिए, कुर्बान जाओ अल्लाह पर मेरे भाइयों। अल्लाह कैसे नवाजते हैं देखो, 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। करेंगे अमल इस पर? अरे इस पर अमल करेंगे। 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए जो रास्ता तय करते हुए जा रहा है, अपने एक बीमार भाई की आदत के लिए, खैर खाही के लिए, मिजाज कुर्सी के लिए, उसके लिए 70,000 अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, या अल्लाह तेरे एक बंदे पर रहम तरस खाकर जा रहा है। इतनी बड़ी फजीलत से हम महरूम रहते हैं। लेकिन जब सुनते हैं फला का इंतकाल हो गया, अब बेचारे को क्या पता है, वो तो दुनिया से चला गया, कौन आया कौन गया क्या पता, अब जा रहे हैं उसके घर। पहले जाना चाहिए था। और मैं अपने यहाँ ये कहता हूँ, अपने ताल्लुक वालों से भी कहता हूँ कि जब जाओ, और इलाके के अइम्मा किराम से भी कहता हूँ कि आप इसकी इशाअत करो, लोगों को बताओ, तरगीब दिलाओ, किसी नमाज के बाद बताओ कि फलां साहब बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए जाना है। देखो आप निकलोगे, 2-4 साथी भी निकलेंगे, और उनके पास पहुंचो, दुआ पढ़ो, मसनून तरीके से इयादत करो, और उसके बाद अगर वो गरीब है अपने तरफ से कुछ जो कुछ हो सके उसकी इयादत करो। दवे के लिए उसको पैसा चाहिए, क्या चाहिए ख्याल करो, उसके लिए कोई फंड जमा ना करो, बल्कि बस तरगीब दिला दो, 1 साथी 2 साथी 3 साथी, बेचारे का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह के नज़दीक ये बंदा बहुत मकबूल और मुस्तजाब होगा जो अल्लाह के इस एक मरीज बीमार बंदे पर तरस खाया और उसकी इयादत के लिए गया। अल्लाह के यहाँ से मग़फ़िरत का फैसला उसके लिए उतर रहा है। इसलिए यहाँ इमदादुल मुस्लिमीन कमेटी वाले भी ये बहुत खैर खाई का काम करते रहते हैं। आम तौर पर हालात जब घेर लेते हैं, आदमी परेशानी में पड़ जाता है, तो दुख दर्द के वक्त में काम आते हैं, लेकिन ये रोज़ाने का काम है। या इम्मे इकराम भी अगर चाहें तो इस तरीके से फजीलत को हासिल कर सकते हैं, और जब ये फजीलत ये हासिल करेंगे तो दूसरों के घर में दिल में घर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के यहाँ मकबूलियत पहले, बाद में अल्लाह के बंदों के पास मकबूलियत हासिल होती है। हम सोचेंगे कि नीचे से ऊपर ने, ऊपर से नीचे, अल्लाह अकबर। एक दुआ पढ़ा, अल्लाह के बंदों के ऊपर मग़फ़िरत की दुआ कराया तरस खाकर कि अल्लाह मोमिन मर्द मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा, मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरतों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह के मुस्तजाब बन जाता है, मकबूल बन जाता है। उसकी वजह से अल्लाह दूसरों को रोज़ी देते हैं। मुस्तजाब मकबूल उसको कहते हैं जिसकी दुआ अल्लाह सुनते हैं और कबूल करते हैं, फ़ौरन वो बनता है। वो ये दुआ भी याद कर लो, इस पर भी अमल करो। और सबसे पहली बात यह है, मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की। मेरे मोहतरम भाइयों, आज जितने किस्म के हालात से हम दो चार हैं, हम अपने आमाल बद की वजह से, अल्लाह हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हम हालात से दो चार हों। आज से बरसों पहले कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा इल्म दिया, और क़यामत तक आने वाले मंजर को आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को सामने पेश कर दिया। आप देखो हदीस शरीफ में आता है, एक ज़माना आएगा घर घर में गाने बाजे की आवाज़, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था उस ज़माने में। अभी तो हाथ दर हाथ है, मस्जिदों में है, मदरसों में है, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं जहाँ गाने बाजे की आवाज़ न बज रही। अब मोबाइल का टोन देख लो, और मोबाइल के अंदर जो जब भी खोलो तो उसमें बाजा ही बजता है। पहले ज़माने में, चंद साल पहले की बात है, जो मुत्तक़ी परहेज़गार इमाम साहब क्या करते थे, ना फलां घर में मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या बात है, उसी घर में टीवी है, टेलीविज़न है,
एक जगह ऐसा हुआ, एक इमाम साहब गए थे, वहाँ इमामत करते थे, बेचारे अच्छे आदमी थे, बस्ती के जो सरदार थे वो नमाजी थे, उनके घर में टीवी टेलीविज़न भी था, बच्चे लोग भी रख लेते हैं, वो नमाजी थे बेचारे। वो सुबह भी अजान से पहले आते थे और अजान भी देते थे और इमाम साहब को भी जगाते थे। अब उनके घर का टेलीविज़न ख़राब हो गया, उनके बच्चों ने कह दिया था, इमाम साहब का घर उधरी था। तो जब इमाम साहब जाने लगे तो सरदार साहब ने कहा, इमाम साहब चुपके से कहा, अरे वही दुकान में ज़रा पूछ के आओगे, हमने सामान दिए थे, ठीक हुआ क्या? इमाम साहब भी सीधे साधे थे, वो पूछ के आए, बोला अभी ठीक हुए नहीं। फिर एक हफ्ते के बाद एक दिन जब सरदार साहब बोले, इनके पास एक और इनके दोस्त बैठे हुए थे, ये बहुत ऊंचे मालूमात के थे, कि इमाम साहब से कहा, वो क्या कहते थे सरदार साहब? पूछो नहीं क्या बात कहते थे। बताया कि इस तरह टेलीविज़न ठीक करने के। बोले इमाम हो क्या हो, तुम शर्म नहीं आती है? अरे इमाम होकर तुमको सरदार साहब टेलीविज़न ठीक करने हुआ कि नहीं मालूम करने कहते हो, डांट दो उनको। अब इनको भी जोश आ गया, जब सरदार साहब पूछे, इमाम साहब वो जो गए थे जरा पूछ के आए, आइंदा पूछोगे नहीं, ये सब बात इमाम को पूछी जाता है। बोले अच्छा ठीक है, मैं खबर लेता हूँ। सुबह का जब अजान का वक्त हुआ, ये महल्ले में पहले आते थे सरदार साहब, और इमाम को उठाए नहीं, इमाम नौजवान आदमी सोया था बेचारा, और उठाए नहीं, अजान भी दे नहीं, चुपचाप बाहर घूमते। अजमेर क्या अजान होगा, ऐसा इमाम रखियो, रात भर क्या करता रहता है, सोए उठते भी नहीं, ना अजान देता ना नमाज पढ़ता है। 2-3 दिन के बाद इमाम साहब वहां से भाग गए, मुझे जाकर फोन किए कि हजरत बिल्कुल मैं वहां रह सकूंगा, वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया। मैं कहा वो पीछे पड़े नहीं, तुम्हारे कसूर की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है। ऐसा भी लोग पहले की बात है, अभी आज तो हाथ में जहां देख लो टीवी टेलीविजन। मेरे भाइयों कहां ईमान बचाएंगे, बहुत मुश्किल है, याद रख लो। नमाज तक के अंदर भी आदमी अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के बजाय अब टेलीफोन को घर में पेट जेब के अंदर रखता है, कोई सामने भी रखते हैं। अब मुझे इतना मालूमात भी नहीं, कुरकुर करता है, कभी कभी चमकता है। बताओ तो नमाज में क्या हालत होगा। अल्लाह अकबर। एक साहब थे बेचारे, नवाब साहब, उनका खादिम भी था, खादिम भी दीनदार, नवाब साहब भी दीनदार थे, नमाजी परहेजगार थे, बहुत ज्यादा नहीं थे बुजुर्ग, लेकिन नमाजी थे बेचारे। कहीं से आए सफर से, नमाज पढ़ने लगे। नमाज पहले सिरवानी निकाल के दे दी, खादिम को वहाँ लटका दो, वो लटका दिया। ये नमाज पढ़ के सलाम पर, अरे सुनो इधर आओ, वो सिरवानी लाओ वहां से लेकर आओ। वो लेकर आया, उससे कुछ निकाले, अब बोले फिर कर रख दो। लेके खादिम बेचारा बहुत समझदार था। थोड़ी देर के बाद अदब से, हजरत हुजूर वाला एक बात कहूँगा, बुरा मानेंगे नहीं, अब तो नमाज में खड़े थे, ये शेरवानी के अंदर चाबी खजाने की ये कहाँ याद पड़ा आपको? नमाज के अंदर याद पड़ा, शैतान आपको याद कराया। नमाज में अल्लाह से दिल लगाए थे या चाबी सोचते थे? बेचारे शर्मिंदा हो गए, बोले तुम ठीक कहते हो। नमाज पढ़ने जैसे खड़ा हुआ, मेरी नमाज भी खराब हो गई कि शेरवानी के जेब में चाबी रह गई है और वहां लटकता है, कोई लेके इधर उधर कर देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब नमाज भी बेचैनी की हालत में पढ़ा और नमाज से फारिग होते ही आप देख लो, नमाज अभी खत्म भी नहीं हुई है, फौरन मोबाइल उठा के देखते हैं। अब नमाज के अंदर आप मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों अपने अपने गिरेबान में मुंह झांक कर देखें। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमारी नमाज भी इस लायक नहीं जो अल्लाह के पास पहुंचे। ऐसा ना हो कल हशर के मैदान में अल्लाह पुराने फटे कपड़े में हमारी नमाज को लपेट कर हमारे मुंह पर मार दे कि तुम्हारी नमाज तुम हमारे लिए नहीं पढ़े हो, तुमने और किसी के लिए पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़े क्या नहीं करे, जाओ तुम उन्हीं से नेकी लेना। अल्लाह अकबर। हम अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि हमारे अमाल कैसे अल्लाह के पास जा रहे हैं। एक बुजुर्ग कह रहे थे कि अल्लाह ने मेरे दिल में इल्का किया, इल्हाम किया, डाला। नबी के दिल में आने से वही होता है, वली के दिल में इल्हाम होता है। तो अल्लाह ने कहा कि देखो मेरे बंदों को सुबह से शाम तक ऐसे अमाल पेश करते हैं कि मत पूछो। सुबह की नमाज बगैर पढ़े बाजार में दंदनाते हैं और इधर उधर की झूठ वाही तबाही में मुब्तला होते हैं, गुनाहों से लथपथ होकर रात को घर वापस आते हैं, मेरी रोजी खाकर चितपटा होकर सो जाते हैं। न सुबह नमाज न रात की नमाज।
और जब हालात आते हैं तो बिलबिलाते हैं, ए अल्लाह रहमत उतार दे, ए अल्लाह हम पर तरस खा जा, ए अल्लाह हम पर रहमतों को नुज़ूल फरमा। देख लो ये मुझको कितना नाफरमानी करके नाराज कर रहे हैं। मैं नाराज होकर कोई चीज बंद नहीं करता, इनकी सब चीज जारी रखा हूं, लेकिन इनको देख लो ये कभी नहीं सोचते कि इनके अमाल मेरे पास कैसे जा रहे हैं। आप देख लो हमारे यहाँ शादी ब्याह में अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आलिम दीन मुत्तकी परहेजगार आकर हमको नसीहत करे कि देखो अल्लाह ने माल इसलिए नहीं दिया है कारून का खजाना कि तुम अपने मर्जी के मुताबिक खर्च करो, अपनी बच्ची के शादी में गुलछर्री उड़ाओ या अपने बेटे के शादी में फला करो, इस तरह के अखराजात जो है फजूल खर्ची है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। नसीहत किए, कहा कि जाओ जाओ, नसीहत की जरूरत नहीं। क्यों करते हो? शैतान को खुश करने के लिए। क्यों करते हो? नफ्स का तकादा पूरा करने के लिए। ये नहीं सोचते कि मेरे इस काम से मेरा खालिक व मालिक रब ताला नाराज कितना हो रहा है। और उनके हबीब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हमारी इस उम्मती का अमल पेश किया जाएगा, आपको कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, कितना दुख पहुंच रहा होगा। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है, हमारे नौजवान अपनी सूरत शक्ल को किस रास्ते में ले जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। हदीस शरीफ में मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आजकल एक फैशन चला है सर का बाल। पहले जमाने में हम लोग बचपन में, आप लोग शायद किसी को याद होगा, उस बाल को खपरी कटिंग कहते थे। अभी वो डिजाइन बन गया है। अल्लाह कितना खूबसूरत बाल दिया है, काले रंग का शानदार बाल पूरे सर में भरा हुआ है। इसको इधर चूटी काटता है, उधर चूटी काटता है, ऊपर से निकाल देता है, इधर लाल रंग कर देता है, इधर काला रंग कर देता है। करता तो है, लेकिन मुशाबहत किसकी इख्तियार करता है? अगर मुशाबहत इख्तियार करना है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के सरे मुबारक में देखो कितना प्यारा और कितना सुनहरा और कितना साफ सुथरा बाल है जुल्फी, और देखकर देखने वाले एहसास करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अगर जुलेखा यूसुफ के बजाय मेरे हबीब को देख लेती तो उंगली काटने के बजाय अपने दिल को काट के रख देती। अल्लाह ने ऐसी सूरत, हुस्न सूरत अता किया था। बाल भी जुल्फी सर में इतना खूबसूरत था कि मत पूछो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि हम भूखे जाते थे, आका के चेहरे को देखकर भूख मिट जाती थी, प्यासे जाते थे, आका के चेहरे को देखकर हमारी प्यास बुझ जाती थी। मेरे भाइयों, नौजवानों और मोहतरम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अगर कुछ करना है तो दीन बहुत हुस्न जमाल रखता है। ये दीन खुश्क नहीं है, सूखा नहीं है। ये नहीं कहता कि मत खाओ, ये नहीं कहता है कि तुम वलीमा मत करो, ये नहीं कहता है शादियों में तुम इस तरह का, लेकिन शरीयत के हुदूद में रहते हुए अपनी गुंजाइश के मुताबिक ऐसा काम करो कि हमारा अमल अल्लाह के पास पहुंचता है। और अल्लाह कहते हैं जब तक तुम अपने हालत में तब्दीली नहीं लाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, बेहयाई के कामों से नहीं रुकोगे, शराब से नहीं दूर होगे, जुआ से नहीं दूर होगे, सूदखोरी को नहीं छोड़ोगे, ये तमाम बलाओं में जब मुब्तला रहोगे तो तुम्हारी हालत तुम्हारे हवाले, हम तुम्हारी हालत को तब्दील नहीं करेंगे, गैरों के हवाले कर देंगे और तुम जलील होगे, खार होगे, तुम लोगों की निगाह में हकीर बनोगे। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कह दिया, एक जमाना आने वाला है कि मेरे उम्मत के लोग दूसरे लोगों के सामने हकीर हो जाएंगे, जलील खार हो जाएंगे। या रसूलल्लाह ऐसे क्यों होंगे? तादाद में कम होंगे? कहा कि ना बकसरत होंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर वहन लग गया होगा, जंग लग गया होगा। काय का? दुनिया की मोहब्बत का, औलाद की मोहब्बत का, माल की मोहब्बत का, यही सब चक्कर में पड़ के अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपने नौजवानों से और मुरब्बियों से कहूँगा कि इस तरफ ध्यान दें। हर घर का आदमी, घर का मुरब्बी, घर के तमाम अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का वो अल्लाह के पास जवाबदेह होगा। किसकी शक्ल इख्तियार कर रहा है? मेरी बच्ची बेपर्दा क्यों घूम रही है? उस बाप को अल्लाह के पास पूछोगा कि तेरी बच्ची जो हमने एक नेमत के तौर पर तुझे दिया था, तू कभी उसको पूछा नमाज पढ़ती है कि नहीं? कभी तू उसको नसीहत किया कि बेपर्दा क्यों बाजार में जाती है? तो तेरे बेटे को कभी तूने नसीहत किया? अल्लाह पूछेंगे, याद रख लो। उस दिन हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? इसलिए अपने हालात में तब्दीली लाएं। अल्लाह बड़े करीम हैं और अल्लाह ने अपने फजल करम से जो हमको नवाजा है,
अब ये मौसम है, मौसम कोई हमारे इख्तियार की चीज़ है। फिर साजगार हो गया, आप लोग का जलसा, आप लोग के जैसे आप इंतज़ाम किए थे फिर वैसे हो गया। सब आए और बैठ रहे हैं, उलमा कराम की ज़ुबानी दीनी बातें सुन रहे हैं। हालात मेरे भाइयों हमारे इख्तियार की चीज़ नहीं, सब अल्लाह की कुदरत कामिला से। हवा का चलना, बारिश का बरसना, हदीस शरीफ में आता है अल्लाह कहते हैं कि लोगों को देखो मुझे बुरा भला कहते हैं। या अल्लाह आपको कौन बुरा भला कहा ज़माने को बारिश तेज बारिश हो गई, हमारा जलसा खराब हो गया, हवा चल गई, हमारा ये उड़ गया। कहा कि हवा कौन चलाता है, हवा कौन चलाता है, बताओ भाई कौन चलाता है? कहो अल्लाह। पानी कौन बरसाता है? कहो अल्लाह। हर जगह अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते हर तरफ जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह नजर आना चाहिए। सारा निजाम दुनिया का अल्लाह चलाते हैं, तब इंशाअल्लाह हम कामिल बनेंगे और फिर अल्लाह की रहमत हम पर नुज़ूल होती रहेगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, जलसे करने कराने वालों को और यहाँ के सारे लोगों को दीन पर चलने वाला बनाए, कबूलियत से नवाजे, अपनी शाय निशान बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने ऐसे ऐसे मुक़र्रिर तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनका सुनने के लिए लोग दूर दूर से जो है इंतज़ार में रहते हैं। आप लोग भी इंतज़ार में हैं, इसलिए मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।